हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी प्रीवियस पेपर को करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और दोस्तों, आज का चैप्टर है कंप्यूटर का, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TGT में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है MFLOPS क्या है। ठीक है ना, MFLOPS के बारे में हमको बताना है। ठीक है, MFLO यानी कि PS के बारे में बताना है। ए में दिया हुआ है इसका उपयोग CPU की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। बी में दिया इसका उपयोग समृद्धि पहुंच समय को मापने के लिए किया जाता है। सी में दी इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि MFLOPS के द्वारा दोस्तों यानी कि इसका जो है यानी कि CPU का जो गति होता है उससे यानी कि इसी के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक CPU प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए डैश के साथ सीधे अंतःक्रिया इंटरेक्ट करती है, यानी कि CPU के साथ कह रहा है दोस्तों। और CPU का फुल फॉर्म होता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, यानी कि सेंट्रल होता है, उसके बाद यानी कि प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद यानी कि यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यानी कि सीधे जो है यानी कि अंतःक्रिया जो करता है ये रैम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रैम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? रैम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? रैम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रैम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप के द्वारा यानी कि सीधा अंतःक्रिया नहीं किया जाता है, नहीं रोम के द्वारा, नहीं हार्ड डिस्क के द्वारा, ओनली फॉर रैम के द्वारा सीधे अंतःक्रिया किया जाता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है। किसका? यानी कि VLSI का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ए में कह रहा है वेरिड, तो वेरिड तो गली हो गया क्योंकि यानी कि वेरी वाला होता है, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। बी में दिया है वेरी लार्ज स्केल दिया है लेकिन इंटरफेस दिया है, तो इंटरफेस नहीं होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन होता है, यानी कि एग्रेशन होता है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन होता है। सी में दिया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही वाला हमको पहचानना है। कौन सा? यानी कि सही वाला पहचानना है। ए में कह रहा है यानी कि GFLOPS जो है TFLOPS यानी कि छोटा है। क्या कह रहा है? यानी कि GFLOPS जो है यानी कि TFLOPS से यानी कि छोटा है। तो एकदम सत्य बात है, यानी कि ये तो सही बात है, यानी कि GFLO जो है यानी कि TFLO से छोटा है। और दो में है कह रहा है यानी कि MFLOPS जो है GFLO से यानी कि बड़ा है। तो यानी कि MFLOPS जो है यानी कि GFLOPS यानी कि छोटा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा दिया है तो क्या हो जाएगा? यानी कि ये गलत हो जाएगा। और हमको सही वाला पहचानना था तो ओनली फॉर एक सही है। ये पढ़ेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में दिया है एक और न तो एक और न दो। नहीं भाई, एक तो यानी कि सत्य है, दो गलत है। ठीक है, बी में दिया है केवल दो, तो दो तो सही नहीं है कि गलत दिया है। और राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया है केवल वन वाला क्या है तो सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकेंड के बराबर है, यानी कि एक माइक्रो सेकेंड। ठीक है, एक यानी कि माइक्रो सेकेंड के बराबर कह रहा है। और दोस्तों एक माइक्रो सेकेंड की बात, यानी कि माइक्रो का मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से क्वेश्चन अगर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। माइक्रो का मतलब यानी कि 6, ठीक है, नैनो का मतलब 9 और पिको का मतलब 12। ठीक है, तो यानी कि माइक्रो कह रहा है। और दोस्तों यानी कि जब माइक्रो है तो यानी कि 10 के पावर क्या होगा? -6 यानी कि सेकेंड होगा। ऑप्शन किस में दिया है? नन का मतलब क्या? यानी कि नैनो। 3 उसके बाद यानी कि 6 जो दिया है यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि माइक्रो हो जाएगा। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी में दिया है यानी कि माइक्रो। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कार्य निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में यानी कि सक्षम होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो सक्षम बनाता है, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ये यानी कि थ्रूपुट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यानी कि थ्रूपुट के द्वारा। ऑप्शन किस में दिया है? थ्रूपुट। ए में कह रहा है लोड, तो लोड के द्वारा नहीं होता है, न रिस्पॉन्स टाइम के द्वारा होता है, ये होता है थ्रूपुट के द्वारा, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि आरोही क्रम में हमको बताना है। और दोस्तों आरोही क्रम के लिए सबसे पहले जो आएगा इसमें कौन सा आएगा, उसके बाद यानी कि कौन आएगा, उसके बाद यानी कि कौन आएगा वो बताना है। देखिए सबसे पहले इसमें यानी कि MFLOPS आएगा। क्या आएगा?
MFLOPS आएगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड स्थान पे जो आएगा, सेकेंड स्थान पे GFLOPS आएगा। क्या आएगा? GFLOPS आएगा। और उसके बाद दोस्तों यानी कि TFLOPS आएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया है? पहले M वाला, उसके बाद G वाला, उसके बाद T वाला। तो पहले तो ऑप्शन ए में करें यानी कि T वाला, तो ये तो गलत हो, क्योंकि पहले तो M वाला होना चाहिए। बी में दिया है यानी कि G वाला, तो पहले तो M वाला होना चाहिए, भी गलत हो गया। सी में दिया हुआ है यानी कि MFLOPS, ठीक है भाई। उसके बाद GFLO होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे TFLO दिया है, तो ये भी यानी कि गलत हो गया। और लास्ट वाला जो ऑप्शन बचता है राइट आंसर मेरा यानी कि यही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में यानी कि मिलान करना है, ठीक है। यानी कि वैलिडेशन क्या होता है, उसके बाद जो है एग्रीगेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए में जो दिया है यानी कि वैलिडेशन दिया हुआ है। क्या कह रहा है? यानी कि वैलिडेशन कह रहा है। और दोस्तों यानी कि वैलिडेशन ये जो होता है यानी कि डेटा उपयुक्त है, ठीक है। वैलिडेशन यानी कि डेटा उपयुक्त है, तो पहला का यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। दूसरा में आता है यानी कि एग्रीगेशन। क्या आता है? यानी कि एग्रीगेशन, ठीक है। तो एग्रीगेशन का मतलब यानी कि समरी डाटा, हाँ। उसके बाद यानी कि रिपोर्टिंग आता है। और जब रिपोर्टिंग आता है तो दोस्तों यानी कि रिपोर्टिंग का मतलब जो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होता है, जो कि सी में 3 नंबर में दिया हुआ है। और एक बचता है तो यानी कि एनालिसिस इंटरफेस यानी कि प्रोजेक्टेशन हो जाएगा, लास्ट वाला जो बच रहा है। तो अब क्वेश्चंस खोजेंगे। पहला का क्या दिया है? 4 दिया है, तो 3 वाला तो पहले गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला का जो 3 दिया है, पहला में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये तो गलत हो गया। अब सी वाला बचता है, तो ए का 4 दिया हुआ है, और बी का फिर देखेंगे। बी का क्या 2 होना चाहिए, लेकिन यानी कि यहाँ के जो दिया हुआ 1 दिया है, तो ये भी गलत हो गया। अब एक ऑप्शन बचता है, राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है, यानी कि सीपीयू का, ठीक है। किसका? यानी कि सीपीयू का कह रहा है दोस्तों, ठीक है। सीपीयू का अभिन्न अंग है यानी कि सीपीयू का, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए में दिया है CD, बी में दिया है रोम, और सी में दिया है रजिस्टर, और डी में दिया है यानी कि रैम। और दोस्तों यानी कि इसका अभिन्न अंग की अगर बात किया जाए तो ये जो है यानी कि रजिस्टर जो दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि रजिस्टर जो दिया हुआ है ये यानी कि अभिन्न अंग है, ठीक है। सीपीयू का जो है यानी कि मेनली मुख्य अंग इसको कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से किसे प्री प्रोसेसिंग के तौर पर संदर्भित किया जाता है, जिसमें रॉ डाटा को ठीक करके डाटा प्रोसेसिंग के अगले चरण के लिए व्यवस्थित किया जाता है। और दोस्तों यानी कि डाटा को यानी कि प्रोसेसिंग के अगले चरण के लिए जो व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, इसको यानी कि डाटा प्रीपेशन के द्वारा, किसके द्वारा? यानी कि डाटा प्रीपेशन के द्वारा, ठीक है, प्रीपेशन के द्वारा क्या करते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग करते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया? डाटा प्रीपेशन। ए में करा यानी कि डाटा इंटरप्रेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के द्वारा नहीं होता है ना, डाटा कलेक्शन के द्वारा होता है। ये जो होता है यानी कि डाटा प्रीपेशन के द्वारा होता है, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यानी कि उस सर्किट बोर्ड को जो कहा जाता है, उस सर्किट बोर्ड को यानी कि मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है, यानी कि मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि मदरबोर्ड। ए में दिया हुआ है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं कहा जाता है इसको, यानी कि मदरबोर्ड कहा जाता है, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? और दोस्तों यानी कि हार्डवेयर के बीच का, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है, उसका नाम बताना है। और यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग यानी कि सिस्टम जो होता है, यानी कि ये क्या करता है, तो हार्डवेयर के बीच यानी कि इंटरफेस प्रदान करता है। ए में दिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है डैश एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। तो देखिए दोस्तों यानी कि प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया एक प्रोग्राम है, ठीक है, प्रक्रिया क्या एक यानी कि प्रोग्राम है जो यानी कि चल रहा है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में करा ज्ञान, तो ज्ञान तो नहीं, ये प्रोग्राम है जो चलता है। सूचना भी ये प्रोग्राम नहीं है जो चलता है, और डेटा भी प्रोग्राम नहीं जो चलता है। प्रक्रिया एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।